अगर औसत निकालनी होती है तो उसके लिए सिंपल फार्मूला का यूज करते हैं, सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग, ठीक है, और ये पूरा में परीक्षणों की संख्या से भाग दे देते हैं, परीक्षणों की संख्या से भाग देते हैं। इसका मतलब ये है कि औसत बराबर सूत्र होता है सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या, सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या, ठीक है। अब परीक्षण क्या होता है, हमको क्या करना है, ये जितना जो संख्या दिए हुआ है इस सभी संख्या को जोड़ देना है। क्या करना है, इसको जोड़ देना है। और ये कुल कितने संख्या है, 1 2 3 4, कितने संख्या है 4, इसे भाग दे देना है, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 2 3 कितने हो जाएंगे 5, और 5 8 कितने हो जाएंगे 13, और 13 6 कितने हो जाएंगे 19 बटा 4। इसको कट करोगे तो 4 से तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं जी, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 4 चौके 16, बचे कितना 30, तो दशमलव देंगे यानी कि 3 दशमलव देंगे तो हो जाएगा 30, 4 सते 28, बचे कितना 2, 30 में से घटेगा 28 तो 2 में बचेगा, 0 देंगे तो हो जाएगा 20, 4 5 20। हमारा औसत कितना आ गया 4.75, कितना आ गया 4.75, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कह दिया प्रथम 5 संख्याओं का औसत लिया। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब प्रथम 5 सम संख्या का हमको, तो सबसे पहले आप 5 को सम संख्या ले लीजिए। सम संख्या कहाँ शुरू होता है जी, 2 से शुरू होता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ये कितने सम संख्या हुए, कितने हुए 5। अब प्रथम का तो मतलब शुरू से लिखना है, ठीक है, प्रथम का तो शुरू से लिखना है। इस सब को आप जोड़ दीजिए, इस सब को आप जोड़ दीजिए, और कुल कितने संख्या के बात कर दिया है 5। हमको तो गिनने की जरूरत है नहीं क्योंकि खुद कर दिया कि 5, तो 5 से भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा औसत सभी परीक्षणों का योग, यानी कि जोड़ देंगे तो योग निकल जाएगा, और बटा परीक्षणों की संख्या का हुआ है 5। इसको जोड़ दीजिए, कितने होंगे इसको जोड़ेंगे तो 10 8 18, 18 6 कितने हो जाएंगे 24, 24 4 कितने हो जाएंगे 28, 28 2 कितने हो जाएंगे 30, तो 30 में आप 5 से भाग दो, कट करोगे कितना आएगा 6। क्लियर। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना आएगा, कि एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में, यानी कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो अलग अलग मैच खेलता है, एक मैच में वह 13 रन बनाया, दूसरे मैच में एक भी रन नहीं बनाया, 0 विकेट पर आउट। क्या अच्छा, ऐसे कल के मैच में कौन जीता, इंडिया, कौन जीता, तो पहले मैच में उसने 13 रन बनाया, दूसरे मैच में 0 पर आउट, ठीक है, और तीसरे मैच में 19 रन, चौथे मैच में 17 रन, और 5वें मैच में 6 रन मारा। कितने मारा 6 रन, ठीक है। तो इसका रनों का जितना रन बनाया वो रन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो उसका औसत रन रेट क्या है, यानी किस हिसाब से वो रन बना रहा है, औसतन कितना है, ठीक है। तो कुल परीक्षण कितना है 13 है, 0 है, 19 है, 17 है, 6 है। तो हमने क्या पढ़ा, औसत बराबर कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षण कौन है जी, यहाँ पर रन 13 है, 0 है, 19 है, 17 है, और उसके बाद 6 है। कुल रनों की संख्या का वो है 1 2 3, यानी कुल कितने मैच खेला 4 और 1 5 रन, 5 मैच खेला। कितने मैच खेला 5 मैच खेला। क्लियर हो गया। और इसको जोड़ दीजिए, 13 0 13 ही होगा, 13 हुआ 19 कितने हो जाएंगे 13 19 23, और 23 और 9 कितने हो जाएंगे 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 32 और 38, 38 और 7 कितने हो जाएंगे 45, 45 10 55, कितने हो जाएंगे 55। यानी कि कुल रनों का योग कितना आया 55, और कितने मैच खेला 5 मैच, इसको कट करेंगे तो उसका औसतन रन कितना आएगा 1। वो संख्या जिसको काटने वाला 2, एक होगा और दूसरा खुद होगा। जैसे 3 1 से कटेगी, नहीं तो 3, ठीक है। तो रूट संख्या कहाँ शुरू होता है, रूट संख्या कहाँ से शुरू होगा 1 से। प्रथम कहा तो 1 से शुरू होगा, 1 के बाद कौन होता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 4 होने गया जी, हमको तो 4 होने कहा था, हो गया 4 को। अभी 4 को क्या करना है जोड़ देना है, और कुल कितने हैं 4 है, तो 4 से भाग दे देना है। कुल परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या हो गया बस। जोड़िए 7 5 12, और 12 3 15 1 16, अब बटा कितने हो गए 4, कट करेंगे कितने आ जाएंगे
4। यहाँ पर देखिए, इसमें कहा कि 3 संख्याओं का औसत 9 है। 3 संख्याओं का औसत 9 है। अब भाई समझना, हमने तुमको बताया है औसत बराबर एक फार्मूला। हमने कहा कि कुल परीक्षणों का योग, कुल परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, कुल परीक्षणों की संख्या। हमने फार्मूला तुमको बताया यही, अरे यही बताया है ना। कब सुन, इसने कहा कि औसत कितना दिया है जी? 9। औसत कितना दिया है? 9। अच्छा, कुल परीक्षणों का योग इसमें पता है? नहीं, हमको कुल परीक्षणों का योग इसमें पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि परीक्षणों की संख्या कै गो है? 3 गो। बोलो, हम कुल परीक्षणों का योग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ये 3 भाग में है, जाएगा इस बार, गुना में आ जाएगा। 9 ये कितने होंगे? 27 हो गया ना। तो 3 परीक्षणों का योग कितना आया? 27। तो यहाँ पर लिखिए कुल परीक्षणों का योग बराबर, कुल परीक्षणों का योग बराबर। और जब लिखोगे तो ये 3 भागा में है, जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये किस चीज में हो जाएगा? गुना में। आ गया आपका कितना? 27। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। यदि 2 संख्याओं का औसत 12 है, 2 संख्या का औसत कितना दिया है? 12। सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर हम दिखाएंगे फॉर्मूला यही, ठीक है। औसत कितना दिया हुआ है? 12। औसत कितना दिया है? 12। और कुल परीक्षणों का योग हमको पता नहीं है, कुल परीक्षणों का योग हमको पता नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि परीक्षणों की संख्या कितनी है? 2। परीक्षणों की संख्या कितनी है? 2। कितनी संख्या है? 2। ठीक है। अब बताओ, कुल परीक्षणों का यानी कि 2 परीक्षणों का योग कितना आ जाएगा? परीक्षणों का योग कितना आएगा? ये फिर 2 भाग में है, ये बॉर्डर क्रॉस करेगा तो किस चीज में हो जाएगा जी? गुना में। कितने आया? 12 दूना 24। हमको इतना पता हो गया कि 3 गो उसमें संख्या था, ठीक है, 3 गो संख्या था, तीनों संख्या का योग आएगा, जब उसको जोड़ा जाएगा तो 27 होगा। 3 संख्या था, और जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना योग आएगा? 27 आएगा। और उसमें से एक को छाट देंगे तो बचे 2 संख्या, और अगर मैं उन दोनों संख्या को जोड़ूं तो 24 आएगा। तो फिर तीसरा संख्या कितना था? हमको कहा तीसरा संख्या कितना था। अब हम एक सवाल तुमसे पूछते हैं, 2 संख्या का जोड़ 8 है, एक संख्या 3 है, तो दूसरा संख्या कितना होगा? 5। हम तुमसे कहते हैं, हम तुमसे कहते हैं कि 3 संख्या है और 3 संख्या का जोड़ 8 है, 3 संख्या का जोड़ 8 है। अगर 2 संख्या का जोड़ 7 है तो तीसरा संख्या कितना होगा? कितना आएगा? 1। कितना आएगा जी? 1 आएगा ना। बात समझ में आई? बस 3 संख्या का योग दिए हुआ है, 2 संख्या का योग हम निकालिए लिए, बच गया तीसरा संख्या, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखिए, इसलिए तीसरी संख्या बराबर, इसलिए तीसरी संख्या बराबर। तीनों संख्या का जोड़ कितना था? 27। और 2 संख्या का जोड़ कितना आया? 24। घटाओगे, बताओ तीसरी संख्या कितना था? 3। खत्म हो गया जी। 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत कितना है? 45.6 रन। ठीक है, 10 गो मैच खेला और 10 गो मैच में रन कुल कितने बनाइए हमको पता नहीं, लेकिन औसत कितना था ये हमको पता है। ठीक है, फिर हम उसी फार्मूला की चर्चा करेंगे। औसत बराबर, तो औसत कितना दिया है जी? 45.6। क्या होता है? कुल परीक्षणों का योग, कुल परीक्षणों का योग अब बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो कितने मैच खेले जी? 10 मैच खेले, और 10 मैच में रन का योग कितना है ये हमको पता नहीं है। रन का योग कितना ये पता नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? 10 मैचों में रनों का, 10 मैचों में, अपनी मर्जी है, आप कुल परीक्षण लिखिए तब, चाहे 10 मैच लिखिए तब। यहाँ पर लिख लीजिए कुल परीक्षणों का योग, कुल परीक्षणों का योग। बताइए कुल परीक्षणों का योग कितना आएगा? 10 भाग में आ जाएगा, इस बार तक किस चीज में हो जाएगा जी? गुना में। और जब 45.6 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 456। कितना आएगा? 456। हमको पता हो गया कि वो 10 मैच खेला और 10 मैच में उसने 456 रन बनाया। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो।
उसने कहा कि 6 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 48 है। फिर क्या कहा, मैच कितने खेला, 6, और 6 मैचों में रनों का औसत कितना आया, 48 है। बच गया कौन चीज जी, कुल परीक्षणों की संख्या। हमको क्या निकालना है, कुल परीक्षणों का योग। संख्या नहीं रहे, संख्या तो दिए हुआ है ना जी, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। अभी फिर 6 जो है भाग में इस तरफ आएगा, तो बताइए यहाँ पर कुल परीक्षणों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर परीक्षणों का योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 48 गुने 6, और 48 में 6 से गुना करोगे तो 8 छक 48, हासिल कितने हुए 4, और 4 छक 24 और 4 28, 288 रन। कितने रन हुए, 288 रन। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। तो अंतिम 4 मैचों में बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करो। अब सुनो, कुल 10 गो मैच खेलवे किया, खेला ना जी, चलो उसमें से 6 गो मैच में रन का योग 288 आया का, इसमें से हम घटा देंगे, ये 10 गो मैच है, ये 10 गो मैच के रन है, और 10 गो मैच में जो रन बनाया उसमें से 6 गो मैच में बनाए गए रन को घटा देंगे, तो कै गो मैच का रन बच जाएगा, 4 रन का मैच बच जाएगा। और जब 4 गो मैच का जब रन निकल जाएगा तो उसका औसत निकाल लेंगे। क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। हम पहले हमको निकालना क्या है, हमको पहले निकालनी है 4 मैचों में रनों की संख्या, 4 मैचों में बनाए गए रनों का योग, रनों का योग। पहले हम योग निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए क्या करें, 456 में से हम 288 घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो 16 में से 8 गए, कितने बचेंगे जी, 8। उसके बाद 14 में से 8 गया, कितने बचा, 6। उसके बाद 3 में से 2 गया, कितने बचा, 1। यानी कि 4 मैच में उसने कितना रन बनाया, 168 रन बनाया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, औसत। हमको क्या कहा था निकालने के लिए, अंतिम 4 मैचों में बनाए गए रनों का योग नहीं, रनों का योग नहीं, रनों का औसत निकालनी है। योग तो हमारा आ गया, योग तो हमारा आ गया, हमको औसत निकालना है। क्या निकालना है, हमको औसत निकालना है। तो औसत बराबर बैठा दीजिए, नाप दीजिए। क्या बैठाते हैं, कुल परीक्षणों का योग, तो योग कितना आया, 168। और कुल कितना मैच खेला, अरे गधेरे 168 रन 4 मैच में आया है, 4 मैच में आया है ना जी। कुल परीक्षणों की संख्या 4 हो गया, 4 से भागे 2, 4 चौकी 16, और 4 गुना 8, औसत कितना आया, 42 रन।